हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं। हालांकि अपर एज कट ऑफ को लेकर कुछ विवाद हैं। चलिए इसके बावजूद देखते हैं कि 14th जेपीएससी के पीटी में जो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस और लोक प्रशासन से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज से 100% आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि जेपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जेपीएससी के मेंस में भी जो कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि पंचायती राज जो है एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 में जिक्र है और इसका जनवरी 1957 में एक समिति की गठन हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति, जिसका मकसद था कि भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में स्टार्ट किया गया था और एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम ये 1953 में स्टार्ट किया गया था। इसको जांच करके और इसका प्रतिवेदन देना है और इसको बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 का उन्होंने जो सुझाव दिया उसका जो अंतिम परिणाम हुआ, अंतिम रूप जो आया वो पंचायती राज व्यवस्था के रूप में सामने आया, बलवंत राय मेहता का सुझाव। बलवंत राय मेहता समिति ये इन्होंने सुझाव क्या दिया? इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए जिसमें 3 स्तर हों, यानी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गठन किया जाए। पहला जो सबसे निचले स्तर पे जो होगा वो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद होना चाहिए। इसी सिलसिले में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का गठन कहाँ किया गया। तो राजस्थान के नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959। इसका उद्घाटन किन्होंने किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट जो है वो ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु प्रथम स्पष्ट संस्तुति किसने किया था? तो ये एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, इन्होंने 1986 में एक संस्तुति दी, यानी इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। कब? 1986 में। अशोक मेहता समिति 1977, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत के गठन की बात किया। इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने का बात कहा था। पीके थुंगन समिति ये 1988, इन्होंने स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु सहमति दी थी। तो पंचायती राज से संबंधित यहाँ मुख्यतः 4 समिति होगी। पहला बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का गठन का सुझाव दिया था, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एल.एम. सिंघवी समिति 1986, अशोक मेहता समिति 1977, पीके थुंगन समिति 1988, ये इम्पोर्टेंट है। और अगला पॉइंट है कि पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन 1992। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक संशोधन आया 1992 में। ये कौन सा संशोधन था? 73वां संशोधन 1992। इस संशोधन में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया पंचायत, और एक अनुसूची भी जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, भाग 9 में 11वीं अनुसूची। और अनुच्छेद 243 से 243 न तक क्या है? पंचायत से संबंधित अनुच्छेद
यानी प्रावधान सम्मिलित किए गए और इसमें कुल कितने 29 कार्यकारी विषय रखा गया, जो कि अनुच्छेद 40 का व्यवहारिक रूप दिया गया। ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है कि पंचायत जो संवैधानिक दर्जा दिया गया उसमें से अब पंचायत का कितने कार्यकाल होगा, तो ये 5 साल इसका कार्यकाल होगा पंचायत का 5 साल। समय से अगर पूर्व विघटित हो जाता है, यानी कोई पंचायत 5 वर्ष से पूर्व विघटित हो जाता है, तो विघटित होने के 6 माह के अंदर दोबारा से वहाँ पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 वर्ष होना चाहिए। और चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए क्या है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना किया जाता है, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। नेक्स्ट जो है वो पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 जिसमें परिभाषाएं दी गई है। 243A इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243B इसमें पंचायतों का संविधान इसके बारे में, और 43C पंचायतों का गठन, 243D सीटों का आरक्षण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट 243E पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि के बारे में बताया गया है 243E में। 243F सदस्यों की अयोग्यता के बारे में। 243G पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। 243H पंचायतों का करारोपण। I में वित्तीय स्थिति। J में पंचायतों का अंकेक्षण। K में पंचायतों को चुनाव। L में संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। M कतिपय मामलों में इस भाग लागू नहीं होना। N पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। O जो है चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक के बारे में दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ याद रखें कि ये जो ABCD हमने यहाँ दिखाया है अनुच्छेद में, यहाँ क ख ग घ भी रह सकता है। 243 क, 243 ख, 243 ग, इस तरह से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्रम याद रखना है, कौन से क्रम में क्या दिया गया है। अब फ्रेंड्स कुछ MCQs देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता, इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 1 का ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहाँ किया गया। तो अभी ऊपर हमने नोट्स में देखा कि राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की, तो बलवंत राय मेहता समिति, जैसा कि नोट्स में अभी देख चुके हैं। 5वां क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ, तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट, संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है, ग्राम पंचायतों को पंचायत गठन करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा राज्य के चुनाव आयोग। राज्य के
चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय है यानी कौन किसका विषय है, केंद्र का, राज्य का या समवर्ती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का विषय है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, किस नेता का सुझाव का परिणाम था। तो आप सब जानते हैं ये गांधी जी का सपना था, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज। तो स्थानीय शासन जो है, ग्रामीण स्थानीय शासन, इसका नामांकन जो है गांधी जी का देन है। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव होते हैं यानी कितने वर्षों में होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायतों से शहरी निकाय को, ग्रामीण विकास को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पंचायतों को, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 को। इसका सही आंसर पंचायती राज। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण लागू किया गया। कब लागू किया गया, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि किसी किसी राज्य में 50% आरक्षण दे रखा है, जैसा कि झारखंड में 50% आरक्षण है महिलाओं को पंचायती राज में। झारखंड में कितना है, 50%। नेक्स्ट, पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा की गई थी, किस कमेटी के द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, एल एम सिंघवी मेहता समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल एम सिंघवी द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति की थी। और ये कब, 1986 में इसका रिपोर्ट आया था, उसमें किया था एल एम सिंघवी। सही आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है, यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, पंचायत दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 में ही पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला था, 24 अप्रैल 1992 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 243 घ यानी 243 डी में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की गारंटी की गई है 243 का घ। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 243 डी यानी घ। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारण किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा।
राज्य सरकार द्वारा, जिला आयुक्त द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य चुनाव आयोग द्वारा एक क्षेत्र पंचायत का निर्धारण किया जाता है कि कौन से पंचायत में कौन कौन से गांव, कितने गांव आएंगे, इसका निर्धारण राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, यानी चुनाव लड़ने के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है राज्य वित्त आयोग जो है वो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है? पहला ऑप्शन है एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, दूसरा एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होता है, तीसरा रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, चौथा रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, पांचवा नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, छठा नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। यानी जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ये सही है। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होता है, ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, ये भी सही। नायब तहसीलदार जनपद पंचायतों के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी सही है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी सही है। तो इस तरह से हमने 25 MCQs और साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी इसके देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।